जय हिंद दोस्तों। वैश्विक लेवल में सुर्खियाँ बहुत तो बनती हैं, लेकिन भारत और रूस की ये दोस्ती कहीं डोनाल्ड ट्रंप को पच नहीं रही है। तो दूसरी सुर्खियाँ बनती हैं कि वर्ष 2027 के लिए कितना करोड़ रुपया की जनगणना के लिए पैसा केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया। तो तीसरी सुर्खियाँ बनती है कि अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम चेंज हो जाएगा। अब क्या बनेगा, सुर्खियाँ बात करेंगे। भारत की नेशनल इनकम का हिस्सा 58% जो टॉप 10 अमीरों के पास अकेला इकलौता ले बैठे हैं। पांचवी सुर्खी बनती है कि नवंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 0.71% पहुंच चुकी है। तो चलिए हम बात करते हैं, सीधी बात में बकवास करते हुए जो सुर्खियाँ बनती हैं कि अमेरिकी 3 सांसद जिनका नाम है डेबोरा रास, मार्क विजी और राजा कृष्णमूर्ति ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ संसद में प्रस्ताव को पेश किया है। उनका कहना है कि यह जो है कि टैरिफ गैर कानूनी है, अमेरिका के हितों के खिलाफ है और आम नागरिकों पर बोझ डालने वाला ये टैरिफ बताया जा रहा है। इनका मानना ये भी है कि सांसदों के मुताबिक टैरिफ से नौकरियां, सप्लाई चेन और उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ लगाए हैं और उसके रेसिप्रोकल पर टैरिफ लगाए हैं, साथ ही साथ 25% और टैरिफ लगाए हैं पेनाल्टी के रूप में। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि टैरिफ तय करने का जो राइट्स है ये अमेरिकी संसद को है, न कि राष्ट्रपति को। आगे देखेंगे, जैसी अपडेट होंगी हम बातें आपके साथ लेकर आएंगे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपया मंजूरी दे दिया है और ये 2 फेज़ में जनगणना होगा। पहली फेज़ में जो जनगणना होगा अप्रैल से सितंबर 2026 में होगा, जिसमें घरों की लिस्टिंग किया जाएगा। फरवरी 2027 में लोगों की गणना किया जाएगा। 2 फेज़ों में होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि 30 लाख कर्मचारी CAAS कैश सॉफ्टवेयर के जरिए जनगणना करेंगे और साथ ही साथ विशेष डेटा सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा कि कहीं लीक ना हो जाए। आगे हम सुर्खियाँ देख रहे हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम अब होगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदल दिया। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने और काम के हितों को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने का बिल को मंजूरी दे दिया। यह योजना वर्ष 2005 से ग्रामीण परिवारों को गारंटी वाला रोजगार देती आ रही है। अब तक ये चल रहा है। नाम बदलने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और सुप्रिया सिनेत ने कहा है कि मोदी सरकार ने कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलकर अपना बताया है और विपक्ष के फैसले को ध्यान भटकाने वाला करार दिया है। सचमुच कहें तो ये ज़्यादा कुछ खास कारगर नहीं है। भारत की नेशनल इनकम 58% हिस्सा टॉप अमीरों के पास गया है और बताया जा रहा है कि 10% लोगों के पास जो है कि जितना पास है वह 58% टॉप जो है कि अमीरों के पास बताया जाता है, जबकि बॉटम 50% को सिर्फ 15% मिलता है। वहीं टॉप 10 के पास 65% हेल्थ और टॉप 1 के पास करीब 40%। औसत प्रति व्यक्ति सालाना आय की बात किया जाए PPP के अकॉर्डिंग्स तो 6,56,000 बताया जाता है
और औसत संपत्ति 29,62,000 बताई जाती है, लेकिन टॉप 50% के पास सिर्फ 6.88 लाख ही है। तो भारत की फीमेल लेवल पार्टिसिपेशन के सिर्फ 15.7% है। ग्लोबल तुलना में भारत टॉप इनक्वालिटी देशों में दक्षिण अफ्रीका के बाद स्थान देता है। नवंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 0.71% हो चुकी हैं, जो अक्टूबर के अपेक्षा देखा जाए 0.25% थी और 14 साल का यह निचला स्तर था। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह सब्जियां, अंडा, मांस, मछली, मसाले, फ्यूल और बिजली की कीमतों में इजाफा बताया जाता है। खाद्य महंगाई पर बात किया जाए तो 5.02% से बढ़कर 3.91% हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर महंगाई देखा जाए तो 0.10% और शहरी में 1.40% है, यानी कि 1.5% के करीब शहरों में महंगाई और ग्रामीण क्षेत्रों में 0.1% महंगाई दर्ज है। तो ये अपडेट कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइए और न्यू अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़िए PCS पॉइंट पटना वाला एंड सेकेंड यूट्यूब चैनल AD ज्ञान हब के द्वारा। तो कैसा लगा? जय हिंद, जय भीम, जय जोहार, जय भारत।